कुछ बोलना बाकी रह गया है? आप भी गुस्सा निकाल लीजिए। गीता, या तो तुम गलत हो सकती हो या फिर बेचारी, दोनों एक साथ नहीं हो सकती। तुम भी जानती हो कि बात उतनी बड़ी नहीं थी जितनी बन गई। अब तुम जिस घर में रहती हो, काम करती हो, उसी घर में आग लगाओगी तो हाथ तो तुम्हारे भी चलेंगे ना। देखो, बहुत आसान सी बात है, इज्जत दोगी तो इज्जत मिलेगी। खैर, आगे से जहां भी काम करो, कोशिश करना कि वहां सबके साथ प्रेम से रहो, ताकि घर में सब लोग कह सके गीता बाई छे पण मनमा सच्चाई छे। ध्यान रखना। जय श्री कृष्ण। मैडम, मैंने एक दिन काम किया है तो एक ही दिन के पैसे रख रही हूँ। मैंने तुमसे पैसे वापस करने के लिए नहीं कहा। मुझे पता है, आप कभी कहेंगी भी नहीं। 2 दिन में इतना तो समझ ही गई हूँ ना कि आपका दिल बहुत बड़ा है। प्लीज ले लीजिए ना मैडम, प्लीज। थैंक यू। वैसे आप कभी बुलाएंगी तो नहीं, लेकिन अगर कभी भी आपको मेरी जरूरत पड़े तो प्लीज एक मौका जरूर दीजिएगा। मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ। पक्का। गीता ने दी है। 1 दिन का पगार रख के बाकी वापस कर दिया उसने। ओह, एक्स हस्बैंड ने पैसे दिए तो देखा नहीं गया? हाँ, फौरन जाके वापस ले आई। गीता अपने आप पैसे वापस करने वाली तो थी नहीं। जरूर तुम्ही ने उसे कुछ पट्टी पढ़ाई होगी और मेरी चुगली भी की होगी। कितनी दूर तक सोचती हो तुम? कहाँ का कहाँ तक सोच लेती हो? मेहरबानी करके खुद भी खुश रहने की कोशिश करो और हमें भी खुश रहने दो ने। वाह, एटीट्यूड तो देखो मैडम का। बहू नहीं रही तो अब मेरी सास बनने की कोशिश कर रही है। ओए माँ, बहू की अगर एक्सचेंज ऑफर होती तो वो मैदे की कटोरी को मैं वापस करके 2-3 बर्तन लेकर आती। कम से कम काम तो आते। मेरे बेटे की नौकरी का आज पहला दिन था और ये बहू ने पूरा घर का वातावरण खराब कर दिया। सर दर्द हो रहा है? हाँ, मैं चाय बना देती हूँ, फिर आके सर दबा दूंगी। हो, चाय में अदरक की जगह थोड़ा जहर कूट देना। अब जाने दीजिए ना बा, जो हो गया सो हो गया। अब से हम उनके मामलों में जरा भी नहीं बोलेंगे। हाँ, तू तो ऐसे कह रही है जैसे सारे फसाद की जड़ हम ही है। तू भी तो इस घर में 26 साल से रह रही थी, पर तभी भी घर में ऐसा कलेश नहीं हुआ था। पर जब से मैदे की कटोरी के उल्टे पैर इस घर में पड़े हैं, तब से घर नहीं कुरुक्षेत्र बन गया है। नहीं बा, प्रॉब्लम काव्या का इस घर में आना नहीं, मेरा इस घर में रहना है। अब आप ही सोचिए, कौन सी औरत बर्दाश्त करेगी कि उसके पति की पहली पत्नी उसी छत के नीचे रह रही है? ऊपर से पूरा परिवार मेरी तरफ है। किसी को भी बुरा लगेगा ना बा। तो लगने दे। मैं तो चाहती हूँ उसे इतना बुरा लगे कि घर छोड़ के ही चली जाए। वाह, क्या बा? हाँ, क्या बा? वो गलती पे गलती करे, बदतमीजी पे बदतमीजी करे और मैं कुछ ना बोलूं? बोलिए, पर उसकी सास बनकर बोलिए, अपने बेटे की माँ बनकर बोलिए, मेरी माँ बनकर नहीं। मैं और काव्या एक दूसरे से बहुत अलग हैं। ना मैं उसकी तरह बन सकती हूँ और ना ही वो मेरी तरह है। तो आप भी उससे वो उम्मीद मत रखिए जो मुझसे रखती थी। काव्या आपके बेटे की पत्नी है। क्या आप चाहते हैं कि आपका बेटा जीवन भर आपके और काव्या के बीच में पिसता रहे? काव्या के लिए ना सही, अपने बेटे की खुशी के लिए ही बा, थोड़ी तो कोशिश कीजिए। घूमिए। इससे अच्छा मेरा गला दबा दे। बहुत ही तो हक बनता था, अब बेटी हूं तो कैसे दबाऊं? वाह, पर आपको अब भी हक है मेरी हर बात में टांग अड़ाने का और अपनी ये प्यारी सी नाक अड़ाने का। शादी के बाद
शादी के बाद क्या पूरे जीवन भर में मैंने सबसे ज्यादा समय आप ही के साथ बिताया है, तो आपके प्यार से ज्यादा मुझे आपकी डांट की आदत है। मेरा आपके बिना गुजारा नहीं है बा। जा जा, आप तैयार हो जा, स्कूल के लिए लेट हो जाएगी। मैं आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। बहलाना फुसलाना तो कोई अनुपमा से सीखे। गवार है मगर चालाक भी है। अच्छी खासी मेड मिली थी मगर अनुपमा की वजह से वो भी गई। मुझे कहती रहती हो कि अनुपमा का नाम मत लिया करो, हर बात में उसका नाम बीच में मत लाया करो, लेकिन खुद पूरा दिन तुम उसके नाम की माला जपती रहती हो। मेड रखना आसान काम है, लेकिन उसको हैंडल करना अपने आप में एक अलग काम है। और कोई भी इंसान रातों रात नहीं बदलता, ना उसकी आदतें। एडजस्ट होने में टाइम लगता है सबको। और तुम्हें अगर कंपटीशन करना है ना, तो अनुपमा के साथ बातों में कंपटीशन मत करो, बाबूजी की सेवा में करो। जाने से पहले गीता ने एक बात अच्छी बोली, ये जंग जीतनी है तो पहले हस्बैंड को जीतना पड़ेगा। तुम्हें लगता है कि तुम अच्छी बहू बनने के लिए बहुत एफर्ट्स कर रही हो, लेकिन परसेप्शन और फीलिंग्स चेंज होने में थोड़ा वक्त लगता है। ओवरनाइट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट मत करना। अनुपमा को भी बा का दिल जीतने में बहुत वक्त लगा था। आता हूं। वी ऑल द बेस्ट। थैंक्स। अरे इतना रूखा सूखा थैंक्स कौन बोलता है? मैं जल्दी में हूं, बाय। इस आदमी को खुश रखना बहुत मुश्किल है। ओह गॉड, एक वार्निंग तो मिल गई है। आज भी लेट हो गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। मन लगा के काम करना। जी बापूजी। मेहनत करने वाले का बुरा समय आता है, पर ज्यादा ठहरता नहीं है। तेरा भी नहीं ठहरेगा। जा जाके बुरे समय के नाक पे मुक्का मार के आ। वो तो सिर्फ आप कर सकती हैं बा, मैं बस मेहनत करूंगा। मुझे पता है मेरा बेटा कितना गुणी भी है और मेहनती भी। याद है जब भी तेरी परीक्षा होती थी, मैं ऐसे ही दही शक्कर खिला के तुझे भेजती थी। याद है बा, पर आज भी मेरे लिए कोई परीक्षा से कम दिन नहीं है। तब भी तू फर्स्ट आता था, पर आज भी आएगा। थैंक यू बा। ओह गॉड, आई एम सो लेट। वी तुम्हारे लिए लंच में ऑनलाइन कुछ ऑर्डर कर लूंगी, या तो प्लीज सिर्फ आज के दिन तुम कैफे में मैनेज कर लोगे? मम्मी, आज शाम वापस आते वक्त आप प्लीज सामान ले आएंगी। एक्चुअली मुझे पता नहीं कि कहाँ क्या मिलता है। हाँ अनुपमा, कल की पूजा का सामान तू ही लेकर आना। कल पूजा है? किस चीज की? कल वट सावित्री की पूजा है। वट सावित्री? वट सावित्री नहीं, वट सावित्री। हमारे घर की परंपरा है, हर साल हम वट सावित्री का व्रत रखते हैं। वट सावित्री का व्रत पत्नी अपने पति की लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए रखती है। कहा जाता है कि ये व्रत रखने से पति पत्नी 7 जन्म तक सात जन्मों तक क्या? 7 जन्मों तक पति पत्नी का साथ बना रहता है। ओह, फिर तो तुम्हारे सारे व्रत फेल हो गए। अनुपमा के सारे व्रत फेल हुए होते तो वनराज यहाँ सही सलामत खड़ा नहीं होता। याद है ना, वनराज का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। Whatever, अब तो अनुपमा ये व्रत नहीं रख पाएगी। तो कल वट सावित्री का व्रत मैं रखूंगी अपने वी के लिए। और वो चारा, मतलब वो सूखी सब्जी और पत्ते खाए बिना रह पाएगी? वाह, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और इनके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो भूखा रहना कौन सी बड़ी बात है? भूखा रहना कितनी बड़ी बात है ना, वो कल पता चलेगा जब पेट में चूहे गरबा करेंगे।
देखेंगे। सारे व्रत वाइफ को ही क्यों रखने पड़ते हैं? हस्बैंड को भी तो अपनी वाइफ के लिए व्रत रखना चाहिए ना। यू आर राइट भाब्स, पति का फर्ज बनता है कि पत्नी की लंबी उम्र और अच्छे सेहत के लिए व्रत रखे, है ना भाई? हाँ हाँ, तू अपना काम क्यों नहीं करता है? फिर से वही पैक्ड फूड। वो मुझे बहुत भूख लगी थी समर। ये भूख बर्दाश्त नहीं होती है तो भूख लगने से पहले कुछ बना लेना चाहिए नंदू। थैंक यू सो मच समर, तुमने और अनु आंटी ने ना मुझे बिल्कुल स्पॉइल करके रखा है। I just love it। पता नहीं लोग भूखे कैसे रह लेते हैं यार। I just don't know। शादी की बात कैसे चलेगा नंदू? I mean, साल में 1-2 दिन तो भूखे रहना इंडियन वाइफ्स का स्टिल सेट होता है, वरना हम 7 जन्म कैसे रहेंगे? लॉल, lots of longevity हाँ। यहाँ 1 जन्म इतना भारी पड़ रहा है और तुम 7 जन्म की बात कर रहे हो। 7? नंदू समर, I mean, 7 जन्म किसने देखे हैं और मुझे पता भी नहीं होते हैं या नहीं। मुझे तो बस 1 जन्म का पता है और ये जन्म तुम्हारा है, पूरा का पूरा। पक्का? खाने की कसम। फिर अगर इस जन्म के लिए कुछ करना हो तो? क्या करना? वही जो सब करते हैं। I mean, सब नहीं, सब लड़कियां करती है। सब नहीं, बहुत सारी लड़कियां। ये तुम बात को जलेबी क्यों बना रहे हो? सीधा सीधा कहो ना कि बात क्या? कुछ नहीं, तुम खा लो, उसके बाद कारखाने जाना है, बहुत काम है। कम ऑन मुनराज शाह, दुनिया को दिखा दो ये शेर अभी बूढ़ा नहीं हुआ है। आई एम सॉरी टू से, पर आपकी उम्र तक आते आते लोगों में कुछ कर दिखाने का पैशन ही खत्म हो जाता है। अनुपमा, आज खाने में घी ज्यादा डालना, कल पूरा दिन भूखा रहना है। पता है बा। और किंजू बेबी, तू व्रत रखने वाली है? ऑफ कोर्स बा। तेरी मम्मी को बता दिया है ना, नहीं तो हम पे केस कर देगी कि पूरा दिन मेरी बेटी को भूखा रखा। वैसे नागिन तो ऐसे कोई व्रत नहीं रखती होगी। अच्छा है, नहीं तो प्रमोद जी को अगले 6 जन्म तक ना नागिन के साथ बीम बजानी पड़ेगी। वाह, वैसे कल तोशु भी मेरे लिए व्रत रख रहा है। अरे वाह, वो व्रत रख रहा है या तू रखवा रही है जबरदस्ती से? हाँ किंजल, आई वॉज थिंकिंग के कल तुम तोशु के और मैं वी के मैचिंग कुर्ते के साथ साड़ी पहनूं। बा आप भी बापूजी के कपड़े के साथ मैचिंग वाली साड़ी पहनिए ना। और अनुपमा, कल तुम अपनी माँ के घर चली जाना। तुम यहाँ रहोगी तो तुम्हें तकलीफ होगी ना। तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, उसके लिए थैंक यू, पर मेरी चिंता मत करो। मैं तुम्हारी चिंता नहीं कर रही हूँ, मुझे तो वी की चिंता है। तुम यहाँ रहोगी तो ही वोंट बी कंफर्टेबल, क्योंकि कल वो मेरे लिए भी व्रत रख रहा है। चली जाओ ना अनुपमा, एक ही दिन की तो बात है। तुम भी वहां शांति से रहना और हमें भी यहाँ शांति से पूजा करने दो ना। वैसे भी तुम यहाँ रह के क्या करोगी? ना सुहागन की तरह सज धज पाओगी, ना पूजा कर पाओगी, ना व्रत रख पाओगी। उल्टा मुझे और वी को सारे रिचुअल्स करते देख जल भुन जाओगी और हमारे प्यार को भी नजर लगा दोगी। काव्या, प्यार को तो किसी की भी नजर लग सकती है, इसलिए अपने रिश्ते को, अपने प्यार को इतना मजबूत बनाओ कि मेरी तो क्या, दुनिया में किसी की भी नजर ना लगे। मैं दूसरे के रिश्ते को नजर नहीं लगाऊंगी। मैं काव्या नहीं बनूंगी, और अगर कोई दूसरा बने ना तो तुम अनुपमा मत बनना। मेरी तरह आंखें बंद करके किसी पे भी भरोसा मत करना।
अपने रिश्ते को और अपने प्यार को संभाल के रखना। थोड़ी और सब्जी दूं? नहीं मम्मी, पेट भर गया बस। अरे ऐसे कैसे भर गया? कल व्रत है, किंजल खा ले, थोड़ी और खा ले। दे दे, एक रोटी और दे। हाँ मेरा भी तो व्रत है, कोई मुझसे भी पूछ लो। ओले, मेरे बेटे ने पहली बार व्रत रखा है। अच्छा है। वैसे मैंने मजाक में कहा था। वैसे मैंने तो सीरियसली ले लिया। हाय, हम इसे प्यार समझे या फिर डर? डर क्यों? प्यार है। चुप बेशर्मो। बस मम्मी, पेट फट जाएगा। कैसे फटेगा? अभी थोड़ा मीठा खा ले। चल। मीठा नहीं, मीठे के लिए जगह हो जाएगी पेट। नहीं मम्मी, मीठा बहुत हो जाएगा। खा ले खा ले। पहली बार व्रत रख रही है, कहीं चक्कर आके गिर गई ना तो वो नागिन तो फन पहला के खड़ी हो जाएगी। भाई, आपका भी पहला व्रत है ना? नर्वस? नर्वस क्यों होगा? मैं तो एक्चुअली एक्साइटेड हूँ। अरे वाह। तुझे क्या हुआ विंटर? होमो हो रहा है? करेक्ट। अरे तो नंदू को बोलना व्रत रखने को। अरे ऐसे बोल के थोड़ी ना करवाया जाता है व्रत। मन होता है तो रखते हैं। तेरा मन है तो तू व्रत रख लेना। हाँ, नंदू के लिए। बस हो गया मम्मी, मैं हैंड वॉश करके आती हूँ। ये तोशु का व्रत रखना जरूरी है? वैसे तो किसी का भी व्रत रखना जरूरी नहीं है बा, पर जैसे आप और किंजल अपनी खुशी के लिए व्रत रख रहे हैं, वैसे अगर तोशु को भी रखना है तो क्या खराबी है? रखने दीजिए ना। हमारे जमाने में तो पति ये व्रत नहीं रखते थे। आपके जमाने में पत्नियां घर के बाहर जाके काम भी नहीं करती थी बाप। जमाना बदल गया है। जब दुनियादारी की जिम्मेदारी पति और पत्नी दोनों मिलके उठाते हैं तो फिर रीत रिवाज की अटैची पत्नी अकेले क्यों उठाए? पति को भी हाथ लगाने दीजिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा। मैं तो सोच रहा हूँ मैं भी व्रत रख लूंगा। क्यों लीला? काव्या, कल तुम्हारा पहला फास्ट है ना, तो कुछ हैवी खा लो। नो थैंक्स, आई कैन मैनेज। लिख ले, कल ये नक्की पक्के आम की तरह गिरेगी। टपाक। बा समर सुन, तू ठीक है? सच कहूं, कुछ ठीक नहीं है बा। बहुत अजीब सा लग रहा है। ये पहला साल होगा जब मैं ये व्रत नहीं कर रही हूं। आज जैसे मैं किंजल को ऐसे जबरदस्ती करके खाना खिला रही थी, वैसे आप मुझे हर साल डांट डांट के खाना खिलाती थी। हर साल सुबह सुबह उठकर सज संवर कर श्रृंगार करके एकदम व्रत रखना और फिर शाम को जाके पूजा करके व्रत खोलना, सब छूट गया। एक रिश्ता क्या टूटा कि कितने सारे हक छूट गए, कितने त्योहार मिट गए। खैर छोड़िए सब। ये दर्द तो जाते जाते जाएंगे, ऊपर से नए जख्मों के लिए तैयार होना पड़ेगा। वट पूर्णिमा की पूजा मोहल्ले की सारी औरतें इकट्ठा होके करती है। पूजा में काव्या भी होगी। न जाने कल क्या होगा। Star
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।